फैसलाबाद में देखा कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है NA 103 के डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उन्हें पैरा फोर्स की गाड़ी में उठाकर जो है वो ले जाया जाता है। आप एक इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, ये आखिरकार ये पत्थर उठाने की आपको अपनी हुकूमत के खिलाफ नौबत की पेश है। भाई साहब कि मैंने बिल्कुल भी हुकूमत के खिलाफ पत्थर नहीं उठाया। पहले उसे प्यार से कहा, अब वो मोटी गाड़ी है, मोटे दिमाग का बंदा बैठाया हुआ है। अब उसको मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। जो आपका जिम्मेदार बंदा है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग उस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब उन काम करने वालों का मसला ये कि वो जब उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो बंदा उन्हें ब्लैकमेल करता है और वो फिर मेरे पास आते हैं। फिर बीच में अदारे आ जाते हैं, वो ये कहते हैं जी कि आप उनकी बात सुन लें। अदारा कौन सा? ये जो कारपोरेशन वाले, उसके जो एहलकार है, आप उसके साथ सेटल कर लें, वरना फिर हम टीम भेजेंगे। तो एप्लीकेशन आई है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ फाइन की कोई गल है जहाँ तो उस बंदे जिन्हें एप्लीकेशन दी है ना उन्होंने अप्लाई कर लो तो यहाँ अभी टीम भेज देने हैं। ये दुकानदार से मांग रहे थे, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये साफी है कोई, उस मैंने देखा प्रेस क्लब में, उसका कोई उसको जानता भी नहीं। उस बंदे ने जैसे इनको किया, लेकिन साथ कुछ बंदे मिलाए हुए कारपोरेशन के। जब वो बात मेरे नोटिस में आती है तो फिर वो मैं उन्हें समझाता भी, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट भी नहीं। वो जो जगह है खास तौर पर जैसे कमर्शियल एरिया बनाया, वहाँ शॉप्स बनाई, उसके सामने उन्होंने एक जगह छोड़ी थी जो उनकी जाती जगह थी। सड़क के लिए अलग जगह छोड़ी है कि जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है वहाँ से, उन्होंने उसके पैसे भी लिए हैं। जो सामने लिखी ये जाती जगह, ये आपको मिली है उसके लिए, पार्किंग के लिए, बट ये है आपकी और इसके आप पैसे पे करेंगे। उन्होंने पैसे भी पे किए, तो अब उसके ऊपर वो गाड़ी खड़ी करें, उसके ऊपर वो शेड लगाएं। तो मेरा ख्याल में ना तो वो अडल है, ना वो इंक्रोचमेंट है, और वो जगह बल्कि खूबसूरती बनती है। ऐसा ही था उसके ऊपर। तो इनकी जो इंचार्ज बनाई हुई है, तो मेरे नजर में जब पहले मेरा उनका आमना सामना नहीं हुआ था, मेरी नजर में उनके लिए एक क्रेडिबिलिटी थी। उन्होंने मेरी बात सुनना पसंद नहीं की। उनके जो अंदाज थे, उनके जो अल्फाज और ख्यालात देख के मुझे उनमें से एक सरकारी जो होता है ना, प्राइमरी स्कूल की जो सरकारी टीचर होती है, मुझे इससे ज्यादा उनकी सोच, अप्रोच, अंदाज बिल्कुल उनमें नजर नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा अगर उनमें इससे ज्यादा अगर मैं रिस्पेक्ट या को ओहदा देना चाहूँ, तो मेरे ख्याल में किसी जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, वो जो सच्चा बच्चा सेंटर होता है ना, उसमें कुछ जो काम करने वाले जो वर्कर या जो होती है वो LHV या क्या हुकूमत ने और इदारों ने किस्म का हमारी इंतजामिया ने इतनी पोर्टफोलियो पे बिठाया हुआ है, वो पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को लीड कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि मेरी नजर में वो इस तरह है? अरे मेरी नजर में मैं कहूंगा, आपने आते ही कहा कि आपकी हुकूमत है। मेरी हुकूमत के ऐसे लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मेरी पार्टी की पस्ती की ये वजह बन रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस फोरम की तरफ से कि मैडम प्लीज आप CM है, मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस काम के लिए कम से कम मैडम अजमत फरदौस जो भी आपने नाम बताया, वो कम से कम इस ड्यूटी के लिए वो सूट नहीं करते। आपने ये मामला जो है आपकी पार्टी के जो किस्म के सदर है उसके सामने है, ये जो सो कॉल्ड लीडरान जिनकी आप बात करें, कि जब ऐसा मुश्किल वक्त आता है, जो कारकुन आपके पीछे खड़े होते हैं, खून देते हैं, पसीना देते हैं, पैसा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, जज्बात लगाते हैं, अपने बच्चों का हक मार के आपके ऊपर लगाते हैं, आपको MNA बनाते हैं, और आप जाके ईवानों में बैठते हैं। वो जब मैंने कहा ऐसा, मैंने कल आपको फोन किया था, ये मसला इस तरीके से है, हम पहले शेर के निशान पे आए, शेर कह के, लेकिन हमें इन्होंने कुत्ता बना दिया है। साहब से बात कर दी, वो कहते हैं कि मैं उन्हें देखता हूँ तो करता हूँ। मैंने कहा ऐसा, लोगों के सेंटीमेंट बड़े खराब हैं। फिर दोबारा ना उन्होंने फोन किया, ना उन्होंने फोन सुना, फिर मैंने भी नहीं किया। ऐसे गायब हुए कि जैसे खुदा ना खासा अगर वो आगे आ जाएंगे बीच में, तो वो मतलब भी उनका पता नहीं को टिकट मर जाएगा कि भी हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। एक और प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितो याद की खिदमत एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, कल हमारे फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया। अक्सर हम सुनते थे कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो गिला करती हैं कि हमारे साथ जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म की पॉलिस इंतजामिया के जरिए डराया जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो है उनके खिलाफ की जाती हैं। लेकिन कल फैसलाबाद में देखा कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है NA 103 के डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उन्हें पैरा फोर्स की गाड़ी में उठाकर जो है वो ले जाया जाता है। ये सीन हम सब ने देखे। मैं मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कल क्योंकि ये बड़ा हाईलाइटेड मामला है, क्योंकि आप एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप जो है आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम जो है कि आपने पत्थर जैसे ईंट उठा ली थी, इसके पीछे क्या वजह थी और ये ऐसा वाकया आया आखिरकार पेश क्यों आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जतोई साहब आपका बहुत शुक्रिया कि हमेशा ही मैंने देखा है
आपने जो भी कोई ऐसा मामला हमारे फैसलाबाद में, क्योंकि आप फैसलाबाद को हमेशा ही ओन करते हैं और फैसलाबाद के लिए जो प्राइड ऑफ फैसलाबाद हुआ, जो फैसलाबाद के लिए कुछ करते हैं उसको आप सराहते हैं, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं ताकि वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे और लोगों की हौसला अफजाई हो, वो भी फैसलाबाद को अच्छा करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और इसे खूबसूरत बनाने में अपना जो पॉजिटिव रोल है वो प्ले करें। तो अब डेफिनेटली उसमें ये भी एक ऐसा मामला है कि आपने इसको आपने समझा कि इसमें ऐसा मामला हुआ क्या और आपने इसकी वो पढ़े लिखे आदमी, आप एक बड़ी वेलफेयर का काम करते हैं, सोसाइटी के लिए बेहतरीन आपकी खिदमत है। हमने पिछले लास्ट जो रिसेंट पास्ट ईयर्स हैं उसमें देखा कि आपने बड़े अच्छे काम किए फैसलाबादी। तो यकदम ये आखिर कब ये पत्थर उठाने की आपको अपनी हुकूमत के खिलाफ नौबत क्यों पेश आई? नहीं, मैं पहले तो ये यहाँ वाज़ह करूँगा जोई साहब कि मैंने बिल्कुल भी हुकूमत के खिलाफ पत्थर नहीं उठाया। मैंने पहले उसे प्यार से कहा, वो आपको पता है इन लोगों की ये जो ऐसे व्हीकल पे बैठे हुए होते हैं, अब वो मोटी गाड़ी है, मोटे दिमाग का बंदा बैठाया हुआ है, अब उसको मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो, जो आपका जिम्मेदार बंदा है। देखिए मैं तो कहीं बाहर था, मुझे फ़ोन आता है कि ये हमारे साथ मामला हो रहा है। मैं आपको पता है कि मेरा वो इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ना भी हो, मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के हकूक इतने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा कराम बैठते थे और आपने बताया जो पड़ोसियों के हकूक क्या हैं, तो वो इतने हकूक बताए पड़ोसियों के, तो सहाबा कराम कहीं वो कह रहे थे हम अंदर से दिल से डरे थे कहीं जायदाद में हिस्सा भी आप ना फरमा दें और वो भी हमारे ऊपर लाजम हो जाएगा। अब डेफिनेटली ये मेरे पड़ोसी हैं और उसमें वो जो सारे वाला जो एरिया जो 20 जो शॉप्स बनी उसमें छोटे छोटे काम है लोगों के। जतोई साहब आज हालात जिस तरह से जा रहे हैं वो मतलब क्यों किसी बंदे से, किसी गवर्नमेंट से, किसी अपोजिशन से, हर इंडिविजुअल से, किसी अदारे में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल से, स्टेक होल्डर से छुपे हुए नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं लोग इस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। माएँ इस हद तक बेबास हो जाती हैं, अपने बच्चों को रोता हुआ, बिलखता हुआ, भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती, खुदकुशी करती हैं, बच्चों को फेंकती है नहर में और खुदकुशी करती हैं। आप देखें कि इससे ज्यादा कसम पुरसी की पतली माड़ी हालत क्या हो सकती है। ये तो आपकी हुकूमत है ना जी, नहीं आप नून लीग की हुकूमत है पिछले 3 साल से, और हम देख रहे हैं कि भाई हालात जो बिटर से बिटर थे। लेकिन ये आपका क्योंकि लैकेट टाउन आपका एरिया है, बेस कैंप है किस्म का, आपकी ही जगह पर एक किस्म का आपके उसी इलाके में ये वाकया पेश आता है, तो क्या इसके हवाले से महकमा ने पहले कोई आपको कोई या उन दुकानदारों शोकस नोटिस नहीं दिया था? जितोई साहब उसमें ऐसे वो साफी हैं जिन्होंने मतलब वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें से एक पकवान सेंटर वाले हैं साहब, मेरे पड़ोसी हैं। वो साफी है? नहीं वो साफी नहीं है, उनका वहाँ एक खाना पकाने का काम है, पकवान सेंटर है, शरीफ आदमी है, बाबू असलम नाम है उसका, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है। अब वो काम कर रहे हैं वहाँ, उसके साथ फिर और छोटी छोटी इसी तरीके की पिज्जा शॉप, यानी बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग उस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब उन काम करने वालों का मसला ये है कि वो जब उन्हें प्रॉब्लम आती है वो बंदा उन्हें ब्लैकमेल करता है और वो फिर मेरे पास आते हैं, फिर बीच में अदारे आ जाते हैं, वो अदारे आके बीच में वो भी इन्वॉल्व होते हैं और वो ये कहते हैं जी कि आप उनकी बात सुन लें। अदारा कौन सा, ये जो कारपोरेशन वाले उसके जो एहलकार हैं, आप उसके साथ सेटल कर ले वरना फिर हम टीम भेजेंगे। हमारे आपको ये वो कोई कारपोरेशन का मुलाजम है, जब जरूरत जी जब उसको जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल में उसका नाम और उसको किसी मैंने एक ऑडियो टेप सुनी है जिसमें कहा 5000 रुपए दे रहे हैं या क्या, वही दुकानदार फिक्स किया गया था? ये दुकानदार से मांग रहे थे, अच्छा उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये साफी है, कोई पता नहीं कह रहा है साफी है, बहरहाल मैंने तो उसका कहीं वो उस मैंने देखा प्रेस क्लब में उसका कोई उसको जानता भी नहीं। अच्छा, तो उस बंदे ने जैसे इनको किया, लेकिन साथ कुछ बंदे मिलाए हुए कॉर्पोरेशन के, अब वो मिलके कह रहे हैं कि और वो कॉर्पोरेशन के हमले का गठजोड़ है। अब हुआ ये कि आप उसकी बात सुनकर उसको राजी कर ले वरना फिर यह कि हम टीम भेजेंगे।
अच्छा, ये ऑडियो टेप तो मैंने सुनी। आज हाँ सुनिए इसके अपने प्रोग्राम में भी इसको लगाया है जी, कि ठीक हो भाई 5,000 में भेज दे। जी। ये 5,000 फी दुकानदार मांगा के? नहीं 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 नहीं, ये इनसे ही अभी तक तो इनसे पहुंचा था। अगर ये इनसे ये शुरू हो जाते, ये मेरे पास ना आते तो शायद ये दे भी देते। ये मेरे पास आए जी कि ये मसला है डॉक्टर साहब, आप यहाँ, मैं बाजारा में बैठा होता हूँ, साथ ही मेरा अपना वो डेरा है जो अपना इन्हीं लोगों की खिदमत के लिए, तो इसी सिलसिले में मेरे पास आए, आगे मुझे बताते हैं। मैंने कहा जी आपको गलत काम करते हैं कि नहीं, आप ठीक काम कर रहे हैं जी। तो मैं कहा फिर आपने 5,000 या इन्हें पैसे कोई भी 1 रुपया भी क्यों देना है आपने? अपने 1 पैसा नहीं देना, मैं खुद देख लूंगा जब को आएगा। तो बहरहाल जब वो बात मेरे नोटिस में आती है तो फिर वो मैं उन्हें समझाता भी हूँ, उन्हें ये बताने की कोशिश भी करता हूँ कि आप इस बात को समझे कि यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा कि, और यहाँ फिर जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट भी नहीं है। अब मैं लियाकत टाउन की हिस्ट्री अगर बता दूं, वो इस तरह से वो प्राइवेट कॉलोनी है और उसमें जब ये 35 साल बनी थी, 35 साल पहले जब ये स्टैब्लिश हुई थी, हमने खुद वहां बैठ के इसकी मिठाई खाई थी। ये मियाँ लियाकत साहब ने इसे सेल किया था, सफदर शाह साहब ने वहीं बैठ के वो जो जगह है खास तौर पर जैसे कमर्शियल एरिया बनाया, वहाँ शॉप्स बनाई, उसके सामने उन्होंने एक जगह छोड़ी थी जो उनकी जाती जगह थी। उसके ऊपर उन्होंने पूरा वो एक जैसे थड़ा सा बना के उसके आगे स्लोप दे के उसको एक अच्छा खूबसूरत सा उन्होंने ऊंचा करके बना दिया था। सड़क के लिए अलग जगह छोड़ी है, उसको बना के, और उस तरह से 35 साल से वो उसी तरह से ही चल रहा है। हमने खुद वहां बैठ के मिठाई खाई है जब इफ्तिताह हुआ था इस कॉलोनी का। तो मुझसे ज्यादा कौन जानता है? जो कॉर्पोरेशन का अमला एक किस्म का उस तजावुजात को हटाने के लिए आता, तो क्या ये मलकीती जमीन ये सरकारी? ये एग्जैक्टली मियाँ लियाकत साहब के नाम अभी भी, ये उनकी जाती जमीन थी। अभी उन्होंने इसको वो इसके कॉर्पोरेशन के उस पे भी नहीं किया। और फिर ये है कि जो जगह उन्होंने सेल की है शॉप्स की, उसके आगे वाली जो जगह, उसके पैसे लिए हैं लोगों से जो वहां रह रहे हैं। मेरा नहीं वहां कुछ भी, जो मेरे वहां जो लोग रह रहे हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है वहां, उन ओनर्स ने उनसे उन्होंने उसके पैसे भी लिए हैं, जो सामने लिखे ये जाती जगह ये आपको मिली है उसके लिए, पार्किंग के लिए, बट ये है आपकी और इसके आप पैसे पे करेंगे। उन्होंने पैसे भी पे किए, ठीक होगी बात। तो अब उसके ऊपर वो गाड़ी खड़ी करें, उसके ऊपर वो अपना, उसके ऊपर वो शेड लगाएं, उसके ऊपर वो अपना कोई अपने को गमले लगा के क्यारियां बना के उसको पौधे लगा लें उसको खूबसूरत करने के लिए। तो मेरा ख्याल में ना तो वो अडल है, ना वो इंक्रोचमेंट है, और वो जगह ही बल्कि खूबसूरती बनती है। ऐसा ही कहा उसके ऊपर। जब ये वाकया साल के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम पहुंचती है, इंक्रोचमेंट का हमला पहुंचता है, वहाँ पे क्रेनें पहुंच जाती हैं, तो सारी चीजों के पीछे ये कहानी वही है कि जी अगर 5,000 रुपया नहीं दिया तो फिर उसके बाद जी एग्जैक्टली ऐसे ही उधर से ही बात चली थी। जब मैंने इन्हें मना कर दिया, उन्होंने नहीं दिए, उसी तरह टीम आई। जब वो आ गई, मैंने कहा जब आएंगे मुझे बताना, मैं इधर ही हूँ, मैं देख लूंगा। मैं आया, मैंने आके उनसे बात करने की कोशिश की, कौन जिम्मेदार है। तो वहां कोई समझ नहीं आ रही थी, बस वो तोड़ने पे लगे हुए थे। मैंने कहा यार रुक जाओ, एक मशीन वाले को कहा, मैंने कहा रुक जाओ, पहले बात करें, तो आप इसको ना तोड़ें क्योंकि इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ये इंक्रोचमेंट है। तो लेकिन वो जब बात नहीं सुन रहा था तो फिर डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा सख्त लफ्ज बोले हैं। और वो जैसे मैंने बताया, बड़ी मशीन, मोटी मशीन, मोटा दिमाग वाला बंदा, तो मतलब सॉफ्ट लफ्जों में मेरा नहीं ख्याल था कि शायद उसके लिए उसे ये बात समझ में आई थी और उसे आनी थी। वो सब बोला है मैंने, उसने रोक दी मशीन। उसके बाद फिर उन्होंने फोन कर दिया अपना ये जो अपने इनकी जो है इनकी जो इंचार्ज बनाई हुई है, तो वो खातून क्या नाम है यार इनका, अजमत फरदौस जो है। अब उनके ऊपर मुझे थोड़ी सी, इसके ऊपर मुझे इसलिए अफसोस हो रहा है, मेरी नज़र में, जब पहले मेरा उनका आमना सामना नहीं हुआ था, मेरी नज़र में उनके लिए एक क्रेडिबिलिटी थी कि यार ये जाहिर है कि एक मेरी हुकूमत भी है, मैं तो समझता हूँ, तो वो क्रेडिबिलिटी है, तो उन्होंने इस जगह पे एलोकेट किया है ना, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो अदारे हैं जो अवाम के लिए हैं, अवाम की सहूलत के लिए हैं। अब अदारों का बन जाना, इसका क्या मतलब है कि पहले आपने अज्यूम किया हुआ था आपके किस्म का, बस असल में शायद कि वो मतलब ये अपना वो काम ठीक कर रही हैं। क्या वो काम ठीक नहीं कर? नहीं, मुझे कल अंदाजा हुआ जब उन्होंने मेरी बात सुनना पसंद नहीं की, बदात मैंने उनसे बात रिक्वेस्ट की, मैं क्या मैडम आप मेरी बात सुने, मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं, मेरी आप बहनों की तरह भी हैं, मैंने ये आपको कहा कि आप बैठ जाएं, यहाँ सबके सामने तमाशा ना लगाएं, आपकी इज्जत है, इस अदारे की इज्जत है, हमारी रियासत की इज्जत है, कहीं थोड़ी बहुत ही हमारी भी इज्जत है। और फिर ये कि मैं इस अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन लोगों को, तो फिर आप देखें कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं मैं यही बात सुनूंगी। मैंने कहा सबके सामने बात करेंगे, वहां रश पड़ा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल वो हमारे लिए कोई अच्छी बात है। हम बैठ के बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मुझे इस चीज का अफसोस है कि उन्होंने इस चीज को, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती, उनका विजन ऐसा होता, उनके पास टेम्परामेंट ऐसा होता, उनका एक्सपोजर ऐसा होता, तो वो लाजमी कहते हाँ ठीक है जी हम बैठ के बात करते हैं। नहीं, मुझे नहीं नजर आया।
मुझे बिल्कुल ही नजर आया। क्या विजन आप क्या अरे मुझे विजन ये था कि जब मैं आप कह रहा हूँ कि मैं इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे आगे से ये कहा जाता है कि आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और मैंने कहा मैं आपके साथ ही खड़ा हूं, लेकिन अभी फिलहाल जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, तो मैं आपके साथ क्यों खड़ा हो जाऊं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लें, इस चीज को क्लियर कर लें कि ये इंक्रोचमेंट है या नहीं है। उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो अगर ये गलत हुआ तो मैं आपके साथ हूं, और अगर ये लोग ठीक है, ये जगह ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। जबकि मुझे क्लियर था कि वो लोग ठीक है, वो जगह ठीक है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है, वो सड़क की ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर तो मुझे तो क्लियर था, उन्हें क्लियर नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि ओरिएंटेशन में और विजन में फर्क है। इतने बड़े उहदे पे आकर कर उठाया और अल्लाह जाने, मतलब मेरी देखें, मैं यहाँ से मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मैं भी ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूंगा कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो अंदाज थे, उनके जो अल्फाज और ख्यालात देख के आप मतलब टीचर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे उनमें से एक सरकारी जो होता है ना प्राइमरी स्कूल की जो सरकारी टीचर होती है, मुझे इससे ज्यादा उनकी सोच, अप्रोच, अंदाज बिल्कुल उनमें नजर नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा अगर उनमें इससे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि उन्हें अगर मैं कोई इससे ज्यादा अगर मैं रिस्पेक्ट या को ओहदा देना चाहूँ, तो मेरे ख्याल में किसी जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, वो जो रूरल बेसिक हेल्थ यूनिट पे वो जो सच्चा बच्चा सेंटर होता है ना, उसमें कुछ जो काम करने वाले जो वर्कर या जो होती है बोले LHV या क्या, मैं देखिए मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, ये मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। मुझे ये मुस्कुराहट इसलिए है कि आपने, क्योंकि देखिए हुकूमत ने और इदारों ने किस्म का हमारी इंतजामिया ने इतनी पोर्टफोलियो पे बिठाया हुआ है, वो पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को डील कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी नजर में वो इस तरह है। अरे मेरी नजर में मैं कहूंगा, आपने आते ही कहा कि आपकी हुकूमत है, मेरी हुकूमत का ऐसे लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मेरी पार्टी का ऐसे लोग वजह बन रहे हैं, मेरी पार्टी की पस्ती की ये वजह बन रहे हैं। फैसलाबाद में रिजल्ट क्यों नहीं आया, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग के साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए फिर 2-3 साल से मुझे, अरे मैं बात यही इसी बात का तो अफसोस है। मैं इस बात को देखी, मैं क्या समझता हूँ, ये बड़े लेवल की बात है, जिनके फैसले हैं उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं मैडम CM से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस फोरम की तरफ से कि मैडम प्लीज आप CM हैं और आप कहती हैं कि मैं मतलब माँ हूँ, पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं, तो हम तो पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए देखने का ख्वाब और जज्बा रखते हैं आपके लिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कम से कम मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी जगहों के लिए, देखिए खास लोग खास काम के लिए चुने जाते हैं। अब देखें इस काम के लिए कम से कम मैडम फिरदौस, अजमत फिरदौस जो भी आपने नाम बताया, वो कम से कम इस ड्यूटी के लिए वो सूट नहीं करते, क्योंकि पहले कितनी दफा मसला बन चुका है, लोगों में इतना ज्यादा। देखिए मैंने टिकट होल्डर्स है, आपको टिकट नहीं मिला, जो टिकट होल्डर्स है उसके अलावा इंसानिया है, तो आपने की मामला जो है अपने उन लीडरान या अपनी पार्टी के जो किस्म के सदर है उसके सामने है। अरे मैं अब आपको यहाँ जब आप फिर बात छेड़ेंगे हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊंगा, जो तो ये सब आप भी वो सवाल कर रहे हैं और डेफिनेटली करना बनता भी है, और मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब जब सवाल किया तो ऑनेस्टली मैं यहाँ बात करूंगा और जरूर करूंगा। अब पार्टी मेरी पस्ती में अगर कहीं यहाँ जो इस टाइम जो हमारे रिजल्ट्स जो पीछे आए में तो जीरो हो चुके हैं, देखें मेरी बात देखिए, पीपल नोज उसकी वजह पीछे जैसे ऐसे बंदे जो ऐसे अदारों में बैठे हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, और सारे का सारा वो मुद्दा पड़ रहा है हुकूमत पे और मेरी पार्टी पे, बदनामी हो रही है मेरी पार्टी की, पस्ती हो रही है, तनजली हो रही है मेरी पार्टी की, और ये लोग जो अपना निजाम अपनी बस उस पे बैठे हो, अपने पाव गोश्त के चक्कर में ये पूरी भैंस पूरी पार्टी को दाव पे लगाए, पूरी पार्टी की इज्जत को दाव पे लगाए। अब आप ये कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लीडरान जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनका नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज है, मैं बिल्कुल इन अल्फाजों को कहता भी और इनको मैं ओन भी करता हूँ, मैं सो कॉल्ड कहूंगा कि जब ऐसा मुश्किल वक्त आता है, जो कारकुन आपके पीछे खड़े होते हैं, खून देते हैं, पसीना देते हैं, पैसा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, जज्बात लगाते हैं, अपने बच्चों का हक मार के आपके ऊपर लगाते हैं, आपको MNA बनाते हैं, और आप जाके ईवानों में बैठते हैं, आप ईवानों में जाके बैठना होता है, वहां जाके अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है, आपने उनकी मुश्किलात को आसान करने के वहां आपने कानून बनवाने होते हैं, पास करवाने होते हैं, आपने उनकी सहूलियात को वहां आपने अवेल करना होता है। लेकिन मैं इनको सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि अब मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं नजर आया
अब मैं पहले सुनता था कि यार वो ये जो आपके लीडर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, मेरे लिए वाजिबुल एहतराम इसलिए है कि मेरे बुजुर्गों की तरह है, मेरा उनके साथ एक अदब एहतराम का रिश्ता है। लेकिन मैं लोगों की बात सुनता था, मैं कहता नहीं यार हाजी साहब तो बड़े शरीफ बंदे हैं और बात सुनते हैं, करते हैं। अब कल बात कर रहे हैं? मैं हाजी अकरम अंसारी साहब की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो एनए के NA जी, वो NA 103 के उम्मीदवार भी थे, 7 दफा MNA रह चुके हैं वो, पहले अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। लेकिन इस जो 3 दफा 4 दफा उनके साथ जो रिजल्ट आया, उसकी वजह पीछे कुछ चीजें ऐसी हैं ना, कुछ ऐसे रवैये, कुछ ऐसी गफलतें हैं जिसकी वजह से हमारी पार्टी को डेंट पड़ा है, हमारी वहां से सीट लूज हुई है। हुई है को, या मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हो जाएगी, तो बंदा कैसा था, आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बड़ा पॉपुलर है भाई, हो चुका है ये। अब ये फैसला करने में या समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उसके पीछे यही रवैये थे जो कल मैंने देखे हैं। जब मैं फोन करके आपको कहता हूं, आप फोन सुनते हैं, क्योंकि मेरा आपका प्यार मोहब्बत का अदब एहतराम का, लोग कहते फोन नहीं सुनते, मेरा तो भाई सब सुनते हैं, मैं तो बिल्कुल कहता हूं। अगर नहीं सुन सके उन्होंने कॉल बैक किया, नहीं सुन सके जब मैंने कॉल की, लेकिन उसके बाद उनकी कॉल आई अगले दिन सुबह, जब मैंने कहा ऐसा मैंने कल आपको फोन किया था, ये मसला इस तरीके से है। तो अब इसको हमने, देखे मेरी बात सुने, हम पहले शेर के निशान पे है, शेर कह के, लेकिन हमें इन्होंने कुत्ता बना दिया है इन अदारों ने और ऐसे लोगों ने मैं अदारों को नहीं, बिल्कुल भी मैं अदारों को, रियासत को कभी हो ही नहीं सकता। ये रियासत भी हमारी है, ये अदारे भी हमारे हैं, और ये अदारे हमारी सहूलत के लिए हैं। आप इदारों में बैठे हुए लोगों के ऊपर बात, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद अब मुझे, मैं कहूँ कि ये फिर कोई कह देगा जी कि हमें चैलेंज कर दिया आपने कि हमने गलत इंतखाब किया। देखे, इंतखाब हो सकता है, ह्यूमन एरर है ना, आ सकता है, ह्यूमन एरर आया। एक बंदा एक खास सीट के लिए, खास काम के लिए नहीं है, उसके अंदर वो ओरिएंटेशन नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका टेम्परामेंट नहीं है, उस बंदे को उस अदारे में जब बैठाएंगे तो भाई फिर यही कुछ होगा ना, यही होगा। वो जो कल मैं देखा है, उसको देख के जब एक बंदा बात नहीं सुनना चाह रहा, समझना चाह रहा, पहले बात होती है मेरी बात अच्छा मेरी बात होती है, मैंने जी सीओ साहब से बात कर दी, वो कहते हैं कि मैं उन्हें देखता हूँ तो करता हूँ। मैंने कहा ऐसा, लोगों के सेंटिमेंट बड़े खराब हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमने लोगों से वोट भी लेने होते हैं, लोगों में जाना होता है, ये जो सारा काम है, देखें ये बिल्कुल लीगल मार्केट है, ये जो जगह बनी है 35 साल पहले की, और ये इसी पे बैठ के वो, इसका कोई ऐसा इंक्रोचमेंट वाला मामला नहीं है। ये पीछे वही स्टोरी मैंने बताई है जो ब्लैकमेलिंग वाली है, ये सारी वही स्टोरी है, उसी का सारा शाखसन है। अच्छा मैंने बात की है तो इंशाल्लाह मैंने कह दिया कुछ नहीं होगा। अच्छा वो टीम आ गई, अब वो टीम आ गई तो फिर मैंने फोन किया तो वो हाजी साहब ने फोन ही नहीं अटेंड किया। फिर जाहिर है मैंने तो फोन नहीं अटेंड किया, फिर दोबारा मैंने फोन किया भी नहीं, एक दफा मैंने किया। आपने अपने एमपीए को फोन किया? हाँ मैंने किया फोन ना, एमपीए तो खैर हमारा वो नहीं है, बस कैंडिडेट था, उसको मैंने फोन किया, फोन पे बात नहीं हुई। लेकिन वो ख्वाजा रिजवान, ठीक है, जो टिकट होल्डर है, उनसे मेरी बात होती है, वो हमारा, उनसे मैंने फोन किया, फोन नहीं अटेंड हुआ, अल्लाह भला करे उनका। उन्होंने कॉल बैक की, मेरी बात हुई, मैंने बताया, उन्होंने फिर मुझे वो कह जी मैं लेट मी चेक, उन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने मुझे चेक करके बताया कि ये ना ऑपरेशन होना है, ये इस तरीके से हुआ है, ये जो अजमत फरदौस जो उनके उस पर डिप लगा हुआ है कि ये हमने वो कर दी है। मैंने उन्हें सारी बात बताई, मैंने कहा बात ये है, रियलिटी ये है, 35 साल से मैं इस मामले को, उस जगह को खुद अपनी आंखों से बनते हुए, डेवलप होते हुए देखा हुआ है, और ये इसके पीछे स्टोरी यही है जो ब्लैकमेलिंग वाली है। तो इसको हमने रुकवाना है, ये काम गलत हो जाएगा, ये काम ठीक नहीं है, जिससे हमारी पार्टी की बदनामी होगी, जिससे हम पहले भी हमने इनके जो इस तरह की गलत जो मामले हो जाते हैं, उसकी वजह से डेंट तो पड़ता है ना, नुकसान तो हमें होता है, हमारी पार्टी को होता है ना, तो हमने इसे रुकवाना है। वो मैं बात कर रहा हूँ जी, फिर दोबारा मैंने बात की, वो मैंने बात की है जी, उसमें ऐसे कुछ हैं बंदे, वो मैं नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन बहरहाल ये है कि वो ना फिर इसमें मैंने कहा चले आप नाम ना ले, लेकिन हमने इस काम को, मैं कहता हूँ बैठ के बात करके इसको मसले को रिजॉल्व करें, ये काम गलत नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा ना उन्होंने फोन किया, ना उन्होंने फोन सुना, फिर मैंने भी नहीं किया हाजी अकरम सब जी, ना कोई फोन नहीं आया उनका। मुझे सारा कुछ हुआ। आप गिरफ्तार होते हैं, आपको जाहिर बात है पैरा फोर्स उठा के ले जाती है, आपको वो इस पत्थर उठाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आपने पत्थर मारा नहीं था? नहीं पत्थर मारा मैंने क्यों, मैंने उसको सिंपल इतने मकसद के लिए उठाया था कि भाई जब वो बात नहीं सुन रहा, अब उसने नहीं सुनी, मैंने उठाया उसको, उसने रोक दिया, और उतना ही मेरा मकसद था, उसने रोकना मकसद था, उसने रोक दिया और बात खत्म हो गई। पत्थर मैंने फेंक दिया, वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर गिरफ्तार क्यों करते हैं? और वो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक दफा मेरे कायद ने, मेरे लीडर ने कहा था, वो बस सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल था कि मुझे क्यों निकाला, और मैंने वहां जाके पूछा जी मैंने तुझे थे क्यों ले आंदा। उन्होंने उर्दू में पूछा था, मैंने पंजाबी में तुझे मैंने थे क्यों ले आंदा। अब मसला ये है कि ये सवाल पैदा होते रहेंगे,
और इस तरह की नफसा नफसी पड़ती रहेगी, बेचैनी इस तरह बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक इन चीजों को एड्रेस जतोई साहब नहीं किया जाएगा। बात बड़ी सीधी सी है। अब इसमें मुझे अपने स्टेक होल्डर्स का रोल अच्छा नहीं लगा। बेशक वो एसी साहब थे, बिल्कुल मुझे उनका रोल अच्छा नहीं लगा। इसमें बेशक वो हमारी जो हमारी बल्कि फैसलाबाद की जो मैडम है, उनका रोल मुझे बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं लगा। जो सीट है, जो स्टेक है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगा, जिसकी वजह से वह सारा कुछ हुआ। फिर बहरहाल मैं कहीं ना कहीं अपना मौकफ उन्हें बताने में, समझाने में सब तक कामयाब हुआ कि उन्होंने कहा जी चलिए अच्छा थड़े हम नहीं तोड़ते। तो कम ये जो ऊपर लगा, मैं कहा जब ये क्यारियां बनी है, जो छोटी छोटी दीवार लगाई है, ये कोई रुकावट थोड़ी है। किसी ने अगर फूल क्यारियां लगा ली है तो मेरा नहीं ख्याल इसको भी तोड़ने, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं खुद कह के तोड़वा देता हूँ। तो चले जी हम तोड़वा देते हैं, हमारी ये बात हो रही, चले हम तोड़वा देते हैं। मैंने कहा हम खुद तोड़वा देते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट का हमने वो फ्यूल भी और वो एनर्जी भी हमने जाया करनी है, तो हम इन्हें जिन्होंने बनाए हुए कह देते हैं। ये बड़ी बात हुई है। ये जिस फोरम पे मर्जी बात कर ले, मैंने बात की है तो इसी साहब ने एकदम ये जो पत्थर किसने मारा, पत्थर किसने उठाया, तो मैंने खुद कहा वो ढूंढो कौन था, वो वीडियो ढूंढ रही है। और मैंने कहा जी वो मैं ही था, पत्थर उठाया था उसको रोकने के लिए, मारा नहीं, चलो डालो इसको गाड़ी में। और मैंने कहा इसी साहब मेरी बात सुने, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि उसको रोकना था, मैंने रोका है। तो वो डेफिनेटली फिर जो भी हुआ बहरहाल वो उन्होंने अपने मैंने उनको कहा कि नहीं मैं खुद बैठता हूँ। कितनी देर आपकी गिरफ्तारी हुई? मैंने कहा जी मैं खुद बैठता हूँ, चलता हूँ, चले आप वहां चले जाते हैं। मैं बैठ गया, खुद जाके बैठा हूँ मैं, क्योंकि कानून और रियासत के आगे देखें मैं समझता हूँ रियासत और कानून की पासदारी हमने करनी है, और उसके आगे कभी भी खड़े होने का ना मैं जज्बा रखता हूँ, ना मैं किसी को ये इश्तिहार दिलाता हूँ। अगर यहाँ मैं थोड़ी सी मैं कोई जज्बाती अंदाज में मैं थोड़ी सी को और बातें कर जाता, तो अब यकीन कर वो मॉब इस तरीके का था कि खुदा ना खास्ता वो मतलब बिल्कुल वो बंदे तुले हुए थे, अक्के हुए, सते हुए थे। तो शायद खुदा ना खास्ता वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे जज्बे में ये बात थी कि ये जो काम करने वाले आए हैं ये भी हमारे अपने हैं, ये अदारा भी अपना है, ये मशीनरी भी हमारी अपनी है, हमारे अपने पैसों की है, हमारे पाकिस्तान। में सबसे ज्यादा बदतरीन एक किस्म का किरदार, एक किस्म का टोन आप किसको समझते हैं कि इसकी वजह से ये सारा इसमें जो सबसे ज्यादा मैं अपने जो देखे नुमाइंदे जब आप हमारी पार्टी ने बनाए, जिनको टिकट भी मिला, वो पहले इस इलाके के जिम्मेदार भी इस एरिया के रहे, बल्कि अब तो फैसलाबाद के जिम्मेदार है ना। जब उन तक ये बात पहुंच जाती है, उन्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बड़े, ऐसे गायब हुए कि जैसे खुदा ना खासा अगर वो आगे आ जाएंगे बीच में तो वो मतलब भी उनका पता नहीं को टिकट मर जाएगा कि भी हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। ओ भाई नहीं, बात मौकफ समझाने की है। आप समझते बदतरीन किरदार आपके अपने ही लोगों, वहाँ अपने ही लोगों का है। अगर ये किरदार सही अदा कर देते तो देखे मेरी बात सुनिए, रियासत माँ के जैसी है। आज मैं ये बताना चाहूंगा, रियासत माँ होती है, रियासत माँ के जैसी है, रियासत माँ है, जैसी नहीं है, रियासत माँ है। अरे भाई वहाँ अच्छे बच्चे भी होते हैं, एक माँ के बुरे भी होते हैं। तो कितनी ड्यूरेशन हुई माँ को आपकी गिरफ्तारी कितनी देर हुई? मेरी वो मतलब ऑल द डे जी, सुबह दोपहर से लेके तो रात 8 बजे मतलब रिलीज किया। उसमें ख्वाजा इस्लाम साहब वहां आ गए, हमारे जो एक्स MP है, उसमें मेरी और पार्टी के मतलब बेताशा लोग, वहां 50-60 लोग आ गए थे। जो जैसे वो खबर शबर चली है, ये मीडिया ने चलाई है, जिन लोगों ने चलाई है, तो मुझे तो पता भी नहीं, जैसे वहां लोग पहुंचने शुरू हो गए तो फिर वो AC साहब से, DC साहब, कमिश्नर साहब से, CO साहब से लोग राब्ते में भी थे। मेरे लम्हे नहीं है कुछ भी ना, लेकिन ये मुझे पता चलता रहा है कि जो लोग जाकर पूछे यार ये आप ये किस लिए कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इस बंदे को मेरा सारी जिंदगी मेरी मौकफ लेने के लिए सबसे रब्ता किया था। जी क्या जारी बातीदारों का क्या मौकफ है आपकी? जी डॉक्टर साहब एंड क्या आप क्या चाहते हैं अब और क्या करेंगे इस पूरे स्टोरी के बारे में जो आपके साथ बीता है? नहीं, मैं असल में देखें बात, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, मेरी जात कुछ नहीं है। सबसे पहले मेरी रियासत मेरा पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान की इस टाइम वो इज्जत है जो अल्लाह पाक ने काफी अरसे के बाद बहाल की है पूरी दुनिया में। अब हमारा एक सॉफ्ट होने का इमेज जो ना, वो अल्लाह पाक ने बहाल किया है। तो इस तरह की चीजों से लोगों में इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह की चीजों से लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, इस तरह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ती है, तो जैसे फिर मैं अगर उर्दू में सादे लफ्जों में और शेरी अंदाज में अगर मैं वो जो शायराना अंदाज में बता दूं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसे कोई जो जिस तरह सोचता है समझता रहे डैम के,
बट आई बिलीव कि जो लोग, जब तक आप कानून को लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे नहीं, आप वार्निंग नहीं देंगे, आप बात की हकीकत को पहुंच के उसे एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, मसला देखें, बात सुने, अगर इंक्रोचमेंट है ठीक है भाई, हाजी साहब को चाहिए था, जदोई साहब नहीं, मेरी जदोई साहब, आप मेरी थोड़ा सा मुझे ऐड करना है प्लीज, मेरी इजाजत है, मुझे इजाजत है, मुझे टीम आई आपके पास, मुझे थोड़ी सी इजाजत है, उनको बरी जिम्मा करके आपने अपने ही लोगों को समझ लेके आपने कहा कि सबसे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बरमला कह रहा हूँ, और ये तो मेरा मतलब बात बार बार हो रही है, एक मेरे हलके की नहीं और कई हलकों में इसी तरह से चल रहा है। अरे जब बार बार इस तरह के गलत फैसले होंगे, जो लोग बैठ जाते हैं, मसलसल बैठ जाते हैं, वो अजारादारी समझ लेते हैं, वो कहते हैं हम ही हैं और किसी ने होना नहीं, उन्हें जाना कहाँ है, तो कौन किसकी बात सुनेगा, क्यों सुनेगा, वो क्यों एसी वाले कमरे से बाहर निकलेगा, क्यों वो जाके गर्मी में खड़े होकर किसी वर्कर के साथ उसकी मुश्किल में उसको हल करने की कोशिश करेगा, क्यों वो उन लोगों के और अदारों के बीच में ब्रिजिंग करने की कोशिश करेगा, क्यों वो उन अदारों और उन लोगों के बीच में जो गलत फहमी उसको दूर करके, अगर अदारे जो लोग गलत हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं, वो पीछे हो जाएंगे, अगर वो अदारा गलत कर रहा है तो अदारे वाले समझ जाएंगे और वो पीछे हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव का काम तो यही होता है ना, जो तो इस आपको मैं अपने पास से ये बात तो नहीं कह रहा, अगर ये रोल प्ले कर देते तो मेरा नहीं ख्याल था ये बात इस हद तक जाती और मुझे भी जाने की जरूरत पड़ती, मुझे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी तो ही मेरे पास आए। आपका अगला लाएअमल क्या है, क्या करें? मेरा लाएअमल ये है कि जी डेफिनेटली एक तो मैं अपना जो सीएम है हमारी, मैं बिल्कुल उन्हें कहूंगा हमारे खुदा की मैं भी आपको बल्कि ये खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि सीएम साहबा आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं। मेरी आपसे ये बंधे हुए हाथों से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों पे जो डायरेक्टली अवाम के साथ, अवाम के जो उनके जो मामलात हैं, उनकी जो उनकी सहूलतें, ज़रूरतें, कारोबार, निज़ाम, जो इस तरह की चीज़ों के साथ जो जिम्मेदारान हैं, ऐसे अदारों वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऐसे लोगों को बिठाएं कि जो फहमो फरासत से काम लें, वो वहाँ मसले का हल करें। अगर गलत है तो अच्छे सॉफ्ट तरीके से लोगों को समझा के तो उस मामले को हल करें, और उनको इस तरह से दबा के, इस तरह से डरा के, इस तरह से धमका के और इस तरह से उन्हें कॉकरोच समझ के, उन्हें कीड़े मकोड़े समझ के उनके ऊपर जाबराना अंदाज ना लगाएं। आपको अल्लाह का वास्ता है हमारे मुल्क पे, हमारे इस मुल्क पे रहने वाले लोगों पे, बल्कि मेरी पार्टी पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर रहम करें कि हमारी पहले बहुत ज्यादा खराबी आपने कर दी, अब इससे ज्यादा, इससे आगे मैं सीएम साहब से यही कहूंगा, बल्कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से, जो हमारे जो कायद हैं इस पार्टी के, जिनसे हम इश्क करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, कि मैं उनसे कहूंगा कि खुदा के लिए आप इन चीज़ों को इस तरह से देख के कुछ ऐसा तरीकाकार बनाएं कि ऐसे लोग ऐसे अदारों पे, ऐसी जगहों पे ना आए जो इस तरीके का रवैया करके, तो मतलब भी अदारों के और अवाम के बीच में जो एक खलीज पैदा कर रहे हैं, जिससे लोगों में इस्तराब बढ़ रहा है, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, जिससे लोगों में फिर वो एक जो, जिसे वो कहते हैं ना कि लोगों में बगावत आ जाती है। ये ना करें, पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान में रहने वालों पर रहम करें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर रहम करें। इसलिए करें कि अच्छे तरीके से इस निज़ाम को चलना है, अदारे हमारे लिए हैं, अवाम के लिए हैं, अवाम की सहूलत के लिए हैं, अवाम को मारने के लिए नहीं है। कल भी मैं मिन्नतें करता रहा हूँ कि खुदा के लिए देखो, यहाँ अभी थोड़ी बारिश हुई है, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट करो, ये जो सीवरेज का सिस्टम उसको बहाल करो, भाई इस तरफ तवज्जो दो। अगर कोई थड़े अपने बना के जो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, मैं अभी इसी बात पे कायम हूँ, उसके पीछे अपनी एनर्जी जाया ना करें, उसके पीछे अपनी ताकतों को जाया ना करें, और उसके पीछे इस तरह का काम करके पाकिस्तान अदारे में और अदारों में और इन लोगों में इतनी ज्यादा नफरत पैदा ना करें, इतनी दूरी ना पैदा करें कि फिर खुदा ना खास्ता जो इंडिया में हाल हुआ था। आप यकीन करें कि मैं लोगों के सेंटीमेंट कल देखे हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं कि लोग तुले पड़े हैं। एक माँ अपने बच्चों को नहर में धक्का देती है, फिर खुद मर जाती है क्योंकि निज़ाम नहीं चल रहा। एक दिहाड़ीदार बच्चा जो वहां काम करके वेटरी करके वो अपना घर का राशन लेके जा रहा है, एक वो जो छोटा सा ठिया लगा के बैठा हुआ है, वो बंदा अपने बच्चों का देखें, जब वो टूट जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा, तो वो घर कैसे राशन लेके जाएगा भाई, उसके बच्चे भूखे रहेंगे। डॉक्टर मनोहर फयाज सनी का भी ये कहना है कि ये निज़ाम चल नहीं रहा। इसी बात के ऊपर जो है ये सारे के सारे कल का सिनेरियो आपने देखा, जाती बात है कि ये गिरफ्तारी है, ये एक इंतहाई अफसोस को नंबर है कि हुकूमती पार्टी का अपना नुमाइंदा होने के बावजूद
किस तरह से तजलील करके उनको जो है इस तरह उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने अपील की है अपनी सीनियर क़यादत से वो इस पर जरूर गौर फरमाएंगे, और खास तौर पर उनके जो कायद मियां वाशिफ है, अगर इस वक्त भी पार्टी को संभाल लेते हैं, इस वक्त भी अगर वो फैसलाबाद में थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो नून लीग के लिए हो सकती है। वरना सच्ची बात यह है कि नून लीग इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सवाल की तरफ गामजन है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, आपके फीडबैक का भी पसंद रहेगा। इस गिरफ्तारी के हवाले से दीगर अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार मीर को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।